ये है जमीन, हमारी दुनिया। एक छोटा सा ब्लू कलर का प्लेनेट जहां हम सांस लेते हैं, रहते हैं और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। एक ऐसा छोटा सा ब्लू प्लेनेट जो सिर्फ 12,742 किलोमीटर का डायमीटर रखता है, जिसे जब हम स्पेस से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक छोटा सा ब्लू मार्बल हवा में तैर रहा हो। मगर क्या आप जानते हो कि ये छोटा सा ब्लू मार्बल जैसा दिखने वाला प्लेनेट ही पूरे यूनिवर्स में अब तक की वो वह जगह है जहाँ जिंदगी पॉसिबल है। हम इंसान ने आज तक जितने भी ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट सर्च किए हैं, उनमें से सिर्फ हमारी जमीन पर जिंदगी मिली है। तो दोस्तों, मैं हूँ सहरी और आज हम इस छोटी सी जमीन का कंपैरिजन अपने बहुत बड़े यूनिवर्स के साथ करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। दोस्तों, मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ और ये मेरा एक नया चैनल है, इसलिए मेरे चैनल को अच्छे से एनालाइज करना, वीडियो को एंड तक देखना और अगर वाकई में आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। तो दोस्तों, हमारी जमीन मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम के तीसरे नंबर पर आने वाला प्लेनेट है। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, जिनमें से जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। अगर हम अर्थ का कंपैरिजन अपने सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर के साथ करें तो हमें पता चलता है कि जुपिटर का डायमीटर 1,42,984 किलोमीटर है, जो कि हमारी जमीन से 11 गुना ज्यादा है। यही नहीं बल्कि अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 1,321 जमीनें जुपिटर के अंदर आसानी से फिट हो सकती हैं। आसान अल्फाज में बताऊं तो अगर आपके पास 1,321 जमीनें हैं तो तब जाकर एक जुपिटर बनेगा। जहां हमारी जमीन पर एक दिन 24 घंटे का होता है तो वहीं जुपिटर पर एक दिन 10 घंटे का होता है। जहां हमारी जमीन के पास सिर्फ एक चांद है तो वहीं जुपिटर के पास 95 चांद हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जुपिटर पर ग्रेविटी भी हमारी जमीन से 2.5 टाइम्स ज्यादा है। जहां हमारी जमीन मोस्टली लिक्विड और सॉलिड से मिलकर बनी है तो वहीं जुपिटर ज्यादातर गैसेस से मिलकर बना है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ प्लेनेट की बात है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी चीज देखें तो वो है सूरज। तो चलिए दोस्तों, सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर का सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी चीज सूरज के साथ कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों, जहां जुपिटर हमारी जमीन से 11 गुना बड़ा है तो वहीं सूरज जुपिटर से 10 गुना बड़ा है। जहां जुपिटर में 1,321 जमीनें फिट हो सकती हैं तो वहीं एक सूरज में 1,000 जुपिटर आसानी से आ सकते हैं। जहां सूरज एक स्टार है तो वहीं जमीन और जुपिटर दोनों ही प्लैनेट्स हैं। जहां जुपिटर के पास 95 चांद हैं तो वहीं सूरज के पास एक भी नहीं है। जहां जुपिटर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो वहीं सूरज लाइट को बनाता है। लेकिन दोस्तों, सूरज तो सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी चीज है। लेकिन अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को देखें तो इसमें तो 100 बिलियन से लेकर 400 बिलियन तक स्टार्स मौजूद हैं, जिनके सामने हमारा सूरज कुछ भी नहीं है। अभी तक साइंटिस्ट ने मिल्की वे गैलेक्सी में जो सबसे बड़ा स्टार डिस्कवर किया है वो है UY स्कूटी, जो कि हमारे सूरज से 1700 गुना ज्यादा बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 500 करोड़ से ज्यादा सूरज आसानी से आ सकते हैं। और अगर बात अर्थ की करें तो एक UY स्कूटी में ट्रिलियंस ऑफ अर्थ यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा जमीनें आसानी से आ सकती हैं। ना सिर्फ साइज बल्कि UY स्कूटी की ब्राइटनेस यानी रोशनी भी सूरज से 1 लाख गुना ज्यादा है। जहाँ सूरज एक येलो कलर का नॉर्मल सा स्टार है तो वहीं UY स्कूटी रेड कलर का हाइपर जाइंट है। अगर हम UY स्कूटी को एक स्टेडियम माने तो सूरज उस स्टेडियम का सिर्फ एक छोटा सा फुटबॉल होगा और हमारी जमीन उस स्टेडियम की मिट्टी का एक छोटा सा जरा होगी। लेकिन दोस्तों, UY स्कूटी तो सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्टार है, जबकि हमारे यूनिवर्स में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सी मौजूद हैं, जिनके सामने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी तो कुछ भी नहीं है। अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीब और सबसे बड़ी गैलेक्सी देखें तो वो है एंड्रोमेडा। इसका डायमीटर अप्रोक्स 2,20,000 लाइट ईयर्स है। ये गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 2 से 3 गुना बड़ी है। जहां हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 200 से 400 बिलियन स्टार्स हैं तो वही एंड्रोमेडा में 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें तो एक एंड्रोमेडा में 10 से 11 मिल्की वे गैलेक्सी आसानी से आ सकती हैं। ये तो थी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीबी और बड़ी गैलेक्सी। लेकिन अगर हम ओवरऑल यूनिवर्स की बात करें तो हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी गैलेक्सी है IC1101, जो कि एंड्रोमेडा से 27
गुना ज्यादा बड़ी है। और अगर बात करें मिल्की वे की तो IC1101 मिल्की वे गैलेक्सी से 60 गुना ज्यादा बड़ी है। जहां मिल्की वे गैलेक्सी में 200 से 400 बिलियन और एंड्रोमीडा में 1 ट्रिलियन से ज्यादा स्टार्स थे, तो वहीं IC1101 में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस टू ट्रिलियंस यानी अरबों खरबों स्टार्स मौजूद हैं। जहां एक एंड्रोमीडा में 10 से 11 मिल्की वे गैलेक्सीज पूरी आ सकती थी, तो वहीं एक IC1101 में 2100 एंड्रोमीडा फिट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज के अलावा भी और बहुत कुछ पाया जाता है, जिनमें से एक ब्लैक होल्स भी हैं। वैसे तो एस्टिमेट करना मुश्किल है कि हमारे यूनिवर्स में कितने ब्लैक होल्स हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक हमारे यूनिवर्स में 40 कॉन्टिन्यूअस स्टेलर मास ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर बात करें सबसे बड़े ब्लैक होल की, तो इन 40 क्विंटिलियंस ब्लैक होल्स में से जो सबसे बड़ा ब्लैक होल है वो है 10618, जो कि हमारी जमीन से 10.4 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है। न सिर्फ ये बल्कि 10618 हमारी जमीन से 30 मिलियन टाइम्स ज्यादा वाइडर और 22 क्वाड्रिलियन टाइम्स ज्यादा मैसिव है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक हम अपने यूनिवर्स का सिर्फ 1% हिस्सा समझ पाए हैं, बाकी 99% हिस्सा हमारी समझ से बाहर है। और इस 1% हिस्से को जिसे हम समझ पाए हैं हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। और अभी तक मैंने आपको जो रीडिंग्स बताई हैं वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बताई हैं, मतलब सिर्फ यूनिवर्स के 1% हिस्से में जो सबसे बड़ी चीजें थी मैंने आपको वो बताई हैं। बाकी 99% हिस्सा जो कि हमारी समझ से बाहर है वो न जाने कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना भी तकरीबन हमारे लिए नामुमकिन है। और अगर अब हम सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी 1% यूनिवर्स को अपने अर्थ के साथ कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक समुंदर है तो हमारी जमीन उस समुंदर का एक कतरा भी नहीं है। और अगर डिजिट्स की फॉर्म में बताऊं तो एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 10 की पावर 68 यानी एक के बाद अगर 69 जीरोस लगाएं तो उतनी जमीनें आसानी से आ सकती हैं। एट दी एंड दोस्तों मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि हमारी कायनात इतनी बड़ी है जिसका अंदाजा हम कभी नहीं कर सकते। हम तो इस कायनात का एक जरा भी नहीं है। सोचिए दोस्तों कि जब ये यूनिवर्स इतना बड़ा है तो इसका बनाने वाला कितना बड़ा होगा। बेशक हम अपने रब की बड़ाई और अजमत को कभी नहीं बयान कर सकते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यहाँ तक आए हैं और वीडियो को देखा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। मिलती हूँ आपसे अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।